मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। देखिए, लगभग तो तय हो ही गया है कि कौन कितनी सीट लड़ेगा। अब उसको बताएं भले न, ऐलान भले न करें, लेकिन दोनों खेमों में लगभग सहमति। बस हर कोई ये चाहेगा कि हमारी वाली सीट बची रह जाए, ऐसा ना हो कि हम जो है, अब आपको मैंने बताया ही कि पटना के सदाकत आश्रम में CWC की बैठक कांग्रेस कर रही है, इसीलिए क्योंकि भाई वोट चोरी का मुद्दा चला नहीं, बेरोजगारी से जोड़ना, ये करना कुछ हो नहीं रहा है, तो चलो CWC करें तो थोड़ा माहौल बने। भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय है, एक के बाद एक वो अपने सारे जो अभियान है वो चला रही है। अब सवाल ये कि क्या ये जो अभियान भाजपा और जनता दल यूनाइटेड चला रहे हैं वो आसानी से सहमति कर पाएंगे सीटों पर? क्योंकि देखिए, इतनी सहमति तो दोनों में गजब है कि नीतीश कुमार हर बार कहते हैं कि हम चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। बड़ा आनंददायी होता है उनको सुनना, क्योंकि 2-3 बार तो जा ही चुके हैं ना इधर उधर, तो अब नहीं जाएंगे ऐसा वो कहते हैं। तो सवाल ये है कि नहीं जाएंगे तो क्या दोनों की स्थिति सेम रहने वाली है, एक साथ ऐसे ही लड़ पाएंगे? 243 सीटें हैं, तो 243 में कितनी जाएंगी, कैसे अपने सहयोगियों को देंगे? जाहिर है सहयोगी भी उनके साथ हैं। तो अब माना यह जा रहा है कि दोनों ही लगभग, चूंकि JDU एक सीट ज्यादा लड़ती है, भले हार जाए, भले तीसरे नंबर की पार्टी हो जाए, लेकिन सीट के लिहाज से वो भाजपा से एक सीट ज्यादा होती है। 121 122 वाला मसला है, तो 102 और 101, यानी जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी 102 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी 101 सीट। भाजपा की कोशिश यह है कि 80 से 90% का स्ट्राइक रेट उनका हो, 80 से 90% का कम से कम। जाहिर है 100% तो स्ट्राइक रेट संभव नहीं, 80 से 90% का स्ट्राइक रेट हो। और आपको याद होगा 2020 में तो चिराग पासवान भी एकदम से लड़ गए थे और बड़ा नुकसान कर दिया था इनका, तेजस्वी कह रहा हूँ, नीतीश कुमार का। हालांकि बहुत दिनों तक ही चलता रहा, लड़ाई झगड़ा भी होता रहा, लेकिन फिर बाद में सहमति बन गई। तो माना जा रहा है कि 102 और 101, तो 2-1-3 हो गया, मतलब 203 सीटें ये लोग तय कर लिए। बची 40 सीटों में चिराग पासवान जाहिर है सबसे बड़ा हिस्सा लेंगे, जीतन राम मांझी उसके बाद होंगे, और उपेंद्र कुशवाहा को भी कुछ सीटें दी जा सकती हैं। अब वैसे तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि भैया हम हर जिले में लड़ेंगे, तो अगर वैसे जिला देखें तो 38 सीट लड़ेंगे, और प्रशांत किशोर के लिहाज से पुलिस जिला भी देख लें तो 40 सीट लड़ेंगे। हालांकि कोई और कह रहा था 2 और पुलिस जिला है। हालांकि ये बड़ा विचित्र है कि आप पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जिला, प्रशासनिक जिला ना बनाए, सिर्फ पुलिस जिला। अरे भाई, जब SP बैठा दिया आपने तो DM भी बैठा दो, इतना झगड़ा क्यों होता? जिले को लेकर मारामारी मची हुई है हर पार्टी के नेताओं के बीच में। खैर, रामविलास पासवान की पार्टी जो अब चिराग पासवान के पास है, चूंकि रामविलास जी उनके पिता रहे, नहीं रहे, तो अब उनकी पार्टी तो बेटा ही संभालेगा। रामविलास पासवान LJP वो 40 सीटें चाहती है, गठजोड़ में उसको 20 सीटें मिल सकती है। अब जाहिर है ऐसे में और फॉर्मूला क्या निकाला जाता है, भाई ठीक है, आपको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे देंगे राज्यसभा, आपको एक MLC दे देंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी एक राज्यसभा और एक विधान परिषद भी साथ में दे सकते हैं। 20 सीटें ये, और साथ में एक राज्यसभा और एक विधान परिषद। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई हमको तो दीजिए, नहीं दीजिएगा तो हम कैसे जो है 6% वोट नहीं मिलेगा तो हम राज्य स्तरीय पार्टी नहीं बन पाएंगे मान्यता प्राप्त, तो हमको तो मान्यता प्राप्त बनना, हम तो लड़ेंगे चाहे जो हो जाए। लेकिन जीतन राम जी बढ़िया वाले मंत्री हैं केंद्र सरकार में, मुझे उनका बयान याद आ गया जब सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया मंत्रालय हमको दिया और मोदी जी हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, एक मुसहर समाज से आने वाले व्यक्ति का इतना सम्मान मोदी जी कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अब वो क्या ऐसे चले जाएंगे क्या? हमें लगता नहीं। तो क्या होगा? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो उनकी पार्टी, उनको भी कुछ तो ठीक ठीक मिलेगा, और साथ में उनके खड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो एक समय में अपने आप को नीतीश कुमार ही समझते थे, वो स्वाभाविक दावेदार मानते थे। उनकी है रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गया शायद। अब ये दोनों लोग कहने को तो 20-20 सीट मांग रहे हैं, लेकिन जैसे 40 मांग रहे हैं चिराग पासवान, तो उनको 20 मिल जाएगी, इनको 10-10 मिल सकती है, कुछ थोड़ा 1-2 सीट इधर उधर जा सकती है। अब जाहिर है कि सबके बीच में मामला फिट करना है भारतीय जनता पार्टी को। संतोष सुमन जो मंत्री हैं
उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में सीट बंटवारे पर मुहर लग गया। माना ही जा रहा है कि सीट बंटवारे पर मुहर लगभग लग चुकी है, लेकिन अभी जानबूझकर उसको घोषित नहीं किया जा रहा है। और ये भाजपा की रणनीति है कि आखिरी समय में ही घोषित करेंगे। उससे लाभ क्या होगा कि भाई अगर कोई बहुत टूटा टूटी भी करेगा तो उसके पास बहुत गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अब सब अपनी अपनी तरफ हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। चिराग पासवान भी कह रहे हैं भाई अंत में तो हर सहयोगी को उचित सम्मान मिले, ये मामला होना चाहिए। कांग्रेस अपना मामला बना रही, सदाकत आश्रम में वो CWC की मीटिंग कर रही। अब 2020 का जरा याद कर लीजिए, 2020 में 115 पर लड़ी थी जेडीयू, बीजेपी लड़ी थी 110 पर। मांझी की हमको 7 सीटें और मुकेश सहनी की वीआईपी को 11 सीटें दी गई थी। समीकरण बदल गए हैं, तो अब जाहिर है जेडीयू बीजेपी अपना बड़ा पोर्शन लेंगे, 102 101, और जो 40 बचती है उसमें चिराग पासवान को एक बड़ा हिस्सा 20 सीटों तक का, 10 के आसपास इनको, और ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा। तो ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर है, और एक तरह से कहें कि ये बिल्कुल ठीक भी है। अगर बिहार के राजनीतिक लिहाज से देखें, राजनीतिक जो स्थितियां हैं उसके लिहाज से देखें, तो ये बहुत ठीक सा है। तो मोटा मोटा कोई ऐसी बहुत समस्या नहीं दिखती, और दोनों ही तरफ नहीं समस्या दिखती है। कांग्रेस भी चाहे जो पैंतरेबाजी करे, अंत में जो तेजस्वी यादव और लालू जी कह देंगे वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अपना दम इसीलिए दिखा रहे हैं राहुल गांधी कि थोड़ा दबाव बना रहे। तो ये एनडीए का सीट शेयरिंग का मामला होता हुआ दिख रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।